अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज एमसीक्यूज चैप्टर 14 क्लास 12 न्यू सिलेबस पंजाब बोर्ड फिजिक्स। हम बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल डिटर्मिंग टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वी कीप द एम्पलीट्यूड। बेटा एम्पलीट्यूड स्मॉल होना चाहिए टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए किसी भी सिंपल पेंडुलम का। उसकी रीज़न क्या है? हम जानते हैं कि जो पेंडुलम मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ओनली फॉर स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थीटा लेस देन 10 डिग्री हो तो फिर बेटा हम कह सकते हैं कि वो साइन थीटा के बराबर होगा। और फिर हम कह सकते हैं कि उसका जो एक्सेलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन अगर हम बेटा बात करें कि लार्जर एंगल की बात कर ली जाए तो लार्ज एंगल के लिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी, इसलिए थीटा का स्मॉल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बेटा सेकंड एमसीक्यू की बात करते हैं। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो व्हेन। तो बेटा एक्सेलेरेशन कब जीरो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में? अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलेरेशन का फार्मूला देखें तो वो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स के बराबर है। और बेटा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने से मुराद है कि x क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। और अगर यही वैल्यू बेटा आप पुट करते हैं एक्सेलेरेशन में तो x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वेयर से ज़ीरो मल्टीप्लाई होकर एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि एक्सेलेरेशन उस वक्त ज़ीरो होगा जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, यानी कि जब x की वैल्यू ज़ीरो हो एट मीन पोजीशन। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा एमसीक्यू नंबर 3। इफ़ अ टनल इज बोर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ एंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू इट देन। फिर क्या होगा? अगर बेटा आप इसमें डायग्राम में देखें तो अर्थ है, अब इसमें आपने कहना है कि एक सेंटर में जो ना एक टनल बना दी गई है। अब उस टनल में हमने एक जो ना वो स्टोन को ड्रॉप करना है। ड्रॉप करेंगे तो जैसे ही बेटा वो सेंटर की तरफ मूव करेगा तो हम कहेंगे कि ड्यू टू इनर्शिया एंड हाई स्पीड वो दूसरे एंड की तरफ चला जाएगा, सेंटर में रुकेगा नहीं और दूसरे एंड की तरफ जाएगा तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स वापस सेंटर की तरफ खींचेगी। तो हम देखेंगे कि वो वापस सेंटर की तरफ जाएगा लेकिन फिर नहीं स्टॉप होगा इनर्शिया की वजह से और उसके पहले वाले एंड की तरफ वापस आ जाएगा। और हम देखेंगे कि ये बैक एंड फोर्थ जो ना मोशन परफॉर्म करेगा जो क्या कहलाएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम कहेंगे स्टोन विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसकी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगी, यानी कि उसको सेंटर की तरफ खींचेगी। तो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 4। Which of the following variables has zero value at extreme position in simple harmonic motion? अगर हम बेटा देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन की बात की गई है। एक्सट्रीम पोजीशन पर हम जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम यानी कि x नॉट के बराबर हो जाती है। तो अगर आप बेटा ये वैल्यू पुट करें वेलोसिटी के फार्मूले में तो वेलोसिटी का फार्मूला हम जानते हैं किसके बराबर होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बेटा इस फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे x की जगह क्या पुट करना है? एक्स नॉट। तो जब बेटा x की जगह एक्स नॉट पुट किया जाएगा तो इसमें आप देख सकते हैं कि वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? यहाँ पर ये एक्स नॉट की जगह आ जाएगा एक्स की जगह एक्स नॉट आ जाएगा और बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो हम कहेंगे कि एट एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट के बराबर होता है स्पीड किसके बराबर हो जाएगी? ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इनमें से कौन सी वैल्यू ज़ीरो होगी एक्सट्रीम पोजीशन? तो हम जानते हैं स्पीड जो है ना वो एक्सट्रीम पोजीशन पर ज़ीरो हो जाती है। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा एमसीक्यू नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो बेटा रीस्टोरिंग फोर्स है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह बनती है। आप फार्मूला देख सकते हैं मैं स्प्रिंग सिस्टम के लिए F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो आप कह लें रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुल द बॉडी बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा एमसीक्यू नंबर 6। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजीशन इज। तो बेटा वेलोसिटी किसके बराबर होगी? एट मीन पोजीशन
तो मीन पोजीशन के लिए बेटा हम जानते हैं कि जो x की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के। अब वही फार्मूला जो ऊपर पड़ा था उसी में वैल्यूज़ बेटा हमने पुट करनी है। तो वैल्यूज़ पुट यहाँ पर देख सकते हैं, फार्मूला वही आ जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा बेसिकली एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर बेटा वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म होने के बाद बेटा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी ओमेगा वैसे का वैसे, साथ में एक्स नॉट आ जाएगा। तो ओमेगा एक्स नॉट जो आप कह लें कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू आप कह लें मीन पोजीशन पर आ जाएगी किसकी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इसमें, अ चाइल्ड swinging on a swing in sitting position, stand up, then time period of the swing will be। तो अब बेटा यहाँ पर देखिएगा, एक चाइल्ड था जो पहले सिटिंग पोजीशन में था, यानी कि बैठा हुआ था एक स्विंग के ऊपर, और अब क्या हुआ, अब वो बैठने की बजाय खड़ा होके जो है ना वो परफॉर्म करना शुरू हो गया मोशन। तो जब बेटा वो खड़ा हो जाएगा तो फिर क्या इफेक्ट होगा टाइम पीरियड पर, हम देख सकते हैं बेटा जब ये खड़ा होगा स्विंग के ऊपर तो इसकी जो लेंथ होगी यानी कि इसमें टाइम पीरियड के अंदर जो लेंथ है वो स्मॉलर हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रॉस का निशान ये शो कर रहा है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यानी कि इसकी लेंथ आप कह लें एल है। और अब ये जो नया क्रॉस का पॉइंट है वो आप देख सकते हैं अपर पोजीशन में लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे ये जो लेंथ है ये स्मॉल हो जाएगी, और जब लेंथ स्मॉल होगी हम देख सकते हैं कि टाइम पीरियड भी स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एल के। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डिक्रीजिंग इफेक्टिवली लेंथ एल, सो टाइम पीरियड विल बी डिक्रीजेज, तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू। तो वो बेटा टोटल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हम जानते हैं टोटल एनर्जी जो है वो आप कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, यानी कि जो एम्पलीट्यूड होगा मोशन का वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं ई इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा ई जो होगा वो एक्स नॉट स्क्वायर यानी कि एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं लास्ट एमसीक्यू है 14.9, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज हाउ मैनी टाइम्स इफ इट्स लेंथ इज डबल। तो अगर हम बेटा देखें कि लेंथ को हमने क्या करना है, डबल करना है, और हम जानते हैं टाइम पीरियड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला लिखेगा बेटा टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। और अगर हम बेटा टाइम पीरियड टी प्राइम की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर एल की जगह क्या पुट किया गया है, 2L। मैंने लेंथ को डबल कर दिया है, लेंथ को डबल करेंगे, अब बेटा नेक्स्ट क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये बाहर आ जाएगा, तो बाकी वैसे की वैसी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 पाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा कि ये स्क्वायर रूट 2L बाहर आ जाएगा, और ये L ओवर जी स्क्वायर रूट जो है ना वो आगे रह जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को बिल्कुल ही बाहर निकाल देना है, बाकी वैल्यूज़ वैसे की वैसे, तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा ये जो वैल्यू है ये पुराना टाइम पीरियड टी है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो नया टाइम पीरियड टी प्राइम होगा वो बेसिकली स्क्वायर रूट टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा पुराने वाले टाइम पीरियड से, अगर लेंथ डबल की जाए तो ये आंसर आ जाएगा। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।